सो वेलकम अगेन कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस। बृहस्पति जब भी छठे घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम क्विकली पहले समझते हैं जुपिटर क्या है। जुपिटर है एक्सपेंशन, जुपिटर है क्रिएटिविटी, जुपिटर है लक, जुपिटर है प्रीस्ट, मंदिर के जो पंडित होते हैं वो जुपिटर से देखे जाते हैं। जुपिटर है लॉ, जुपिटर है विजडम, जुपिटर है प्रोटेक्टर, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। तो जहां पे बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैठेगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण वर्ड है वो भी यहीं से निकला हुआ वर्ड है। जुपिटर है आपके लाभ का कारक है, गेन्स का कारक है, क्योंकि ये ना 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है, कारक है 11वें भाव का। जुपिटर जितने भी आपके घर में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो जुपिटर से देखे जाते हैं। जितने भी एल्डरली फिगर्स हैं, है ना, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो जुपिटर से देखे जाते हैं। घर का जो वेंटिलेशन है, आपके घर में जो जितना भी खुलापन है, जितना भी इसमें हवा का क्रॉस वेंटिलेशन है, वो जुपिटर से देखा जाता है ना। मॉरल कैरेक्टर का कारक है, आपका कैरेक्टर कैसा है, उसमें भी जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये था जुपिटर के बारे में। अब हम समझते हैं सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु, नॉर्मल इन जनरल सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी मेहनत को। सिक्स्थ हाउस है आपकी जॉब का। सिक्स्थ हाउस है कॉन्फ्लिक्ट का। सिक्स्थ हाउस है आपकी हेल्थ का। सिक्स्थ हाउस है लिटिगेशन का। सिक्स्थ हाउस है ऑब्स्टिकल का। सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है आपके छोटे जानवर। बड़े जानवर जो आते हैं वो 11वें घर से आते हैं, और जो छोटे छोटे पालतू जानवर जो होते हैं वो सिक्स्थ हाउस से देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम समझते हैं गुरु जब भी छठे घर में आएगा तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पे जाकर विजिट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। तो गुरु जब भी छठे घर में आएगा ना, तो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल समझना पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस में जो एनर्जी है वो है बुध की और केतु की। तो जुपिटर जो है ना वो एनिमी है बुध के साथ, और केतु जो है वो है उसका शिष्य, चेला। तो ना तो बुध की गुरु के साथ बनती है, और बीइंग ए गुरु चेले की क्लास में आने के बाद जुपिटर यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे जुपिटर आएगा तो आप एक चीज देखने के लिए मिलेगी, ऐसे लोगों को ना शिकायत होती है सडन स्टॉपिंग ऑफ वर्क की, कि अचानक चलते चलते किसी काम का रुक जाना। ये आपको छठे घर के बृहस्पति से देखने के लिए मिलेगा। इनके जो ओपिनियंस होते हैं ना, ये हमेशा ना दूसरों से अलग होते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनकी जिंदगी में विवाद ना खत्म होने का। इनकी ओपिनियन अगर ए है और किसी व्यक्ति की बी है, तो ये वो बी वाले के साथ कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा ना इनका विवादों में गिरा रहना, क्योंकि वो इनकी ना वो ज्योमेट्री, वो बातें मैच नहीं करती सामने वाले के साथ, ओपिनियन कभी मैच नहीं करती। तो आप देखोगे इंपॉर्टेंटली ये बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। और लोन्स बिकम द इशू। छठे घर का बृहस्पति ना, क्योंकि जुपिटर है एक्सपेंशन, तो ये ना घर रोग का भी है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है जुपिटर? उसको एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। जुपिटर को एक्सपेंशन क्यों बोला गया? देखो जुपिटर ना सोने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो सोनार जो है, सोनार जब सोने को देखा ना आप ऐसे ऐसे पीटता है तो एक्सपैंड होता है। पुराने जमाने में आप जाओगे तो सोनारों के पास मशीन होती थी, अब भी होती होगी, वो ऐसे हाथ से घुमा के उसको डालते थे, उसमें मोटा सिक्का, फिर उसमें से तार भी बनाते थे, उसमें से पत्थर भी बनाते थे। तो जुपिटर है एक्सपेंशन, तो वो क्या काम कर रहा है? इस एरिया को एक्सपैंड कर रहा है, लोन वाले एरिया को एक्सपैंड कर रहा है। तो भाई आप ना लोन के मामले में बड़े सावधान रहो। लोन जब तक नेसेसरी ना हो मत यूज करो। छठा घर ना क्रेडिट कार्ड को भी बताता है, क्योंकि वो भी अगेन लोन का हिस्सा है। तो क्रेडिट कार्ड जब तक जरूरी ना हो आप उसको स्वाइप मत करो। अगर अननेसेसरली आपको अनवांटेड शॉपिंग की आदत लगी और छठे घर में आपका बृहस्पति है, तो ये उसको इतना एक्सपैंड कर देगा कि आपको एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा एक और लोन लेना पड़ेगा। अच्छा, ये घर है कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ना यहाँ पे किन लोगों के लिए पोजीशन बहुत बढ़िया है? जो लॉयर्स होते हैं ना, खास तौर से डिवोर्स लॉयर्स। तो आप देखो, क्योंकि एक लॉयर का क्या काम है, डिवोर्स लॉयर का, छठे घर में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, और जुपिटर ना विजडम का कारक है। जुपिटर आपको ज्ञान देता है। तो किसी के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व कराना है ये लोग भली भांति जानते हैं।
इन जनरल भी अगर आप देखोगे तो ये लोग ना किसी दो पार्टियों के बीच में विवाद हो रहा हो, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना हो, तो ये एक वंडरफुल पोजीशन है छठे घर के बृहस्पति की यहाँ पे। और ये लोग ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नाड़ी के एस्पेक्ट से देखोगे, भृगुनंदी नाड़ी के, तो जुपिटर जो है ना वो है जीवकार का। जीवकार का कौन है? मैं खुद जीव हूं। तो मैं ही जब जीव हूं और मैं ही आके बैठ गया हूं रोग ऋण शत्रु के घर में, कॉन्फ्लिक्ट्स के घर में, तो जाहिर सी बात है उन कॉन्फ्लिक्ट्स तो मेरी जिंदगी में लगे ही रहेंगे, है ना। छठे घर के जुपिटर के बारे में एक एक अगर हम इसको समझें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो किस तरीके की बीमारियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि बीमारी का भी घर है। तो यहाँ पे आपको पीठ दर्द, डायबिटीज, या यूरिनरी ट्रैक में कोई इंफेक्शन, या आपका पीठ में कमर, ये पीछे कमर वाला हिस्सा, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। बाकी और जुपिटर को डिटेल में समझना है तो हमें और समझना पड़ेगा कि साइन के अंदर प्लेस्ड है जुपिटर और किन ग्रहों से दृष्ट है, तब हम और डिटेल में इसको समझ पाएंगे। स्पेशली जुपिटर किस नक्षत्र में है, नक्षत्र को जब हम डीकोड करते हैं ना, तो देन यू विल गेट टू नो 100 ऑफ थिंग्स अबाउट जुपिटर, कि वो छठे घर में बैठे के क्या काम कर रहा है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस जुपिटर इन द 6th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।